जैसे मकान कर का जो पैसा है अपना 1,84,200 वो लिए हैं सचिव साहब अप्रैल 2024 को। अभी तक उसको खाते में जमा नहीं किए हैं, ना उनका अभी तक हिसाब दिया है। ये कितना राशन कार्ड है आप लोगों का? 614। और कितना रुपए लिए थे? अब एक राशन कार्ड में 300। तो 1,84,200। 1,84,200 रुपए का अभी तक किसी प्रकार से जानकारी नहीं दी है और ना ही खाता में डाले हैं और किस काम से उपयोग किए हैं। इस विषय में मैं सचिव जी से भी पूछूंगी कि ये बताइए। बताया जा रहा है मकान कर का राशि अभी तक जमा नहीं की है और उसका किस प्रकार से उपयोग किया गया है। मकान टैक्स वसूली 1,56,000 हुआ में पूर्ण नहीं हुआ है और इसका पूर्व आंगनबाड़ी भवन जटिया तोरा आंगनबाड़ी भवन भरुआ मुड़ा पिछले 5 वर्ष से अपूर्ण था। उसको सीओ सर बोले, पूर्व सीओ सर, कि किसी भी मत का आप लगा दीजिए तो उसका राशि आने पर समायोजन हो जाएगा। तो मैं उस राशि का उपयोग आंगनबाड़ी भवन जटिया तोरा में ही किया हूँ। मैं उसका मैं और अन्य मत में किए तो प्रस्ताव किए थे। प्रस्ताव सहमति सरपंच हम दोनों समय अविश्वास पत्र चल रहा था। ये बताइए पंचायत आप लोग के दोनों के सहमति से हो जाता है? नहीं, प्रस्ताव से होता है सर। उस समय सरपंच दोनों कोई पंच नहीं आते थे सूचना देने पर भी। नहीं, ये गलत है। आपने कोटवार द्वारा सूचना दिलवाए थे? हाँ, सभी पंच को सूचना देते थे। मैं उस समय हड़ताल कारण हड़ताल नहीं, मतलब ये दोनों का विश्वास संबंध में चल रहा था झगड़ा, तो कोई पंच नहीं आते थे किसी भी हालत। ये गलत बात है। तो आप लोग ठीक है पंच नहीं आते थे, ग्रामीण लोग को बताए हैं? ग्रामीण लोग को नहीं बताएगा। मैं देखिए, ये ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा है और यहाँ पर केवल सरपंच और सचिव 5 साल तक राज किए हैं और 5 साल तक अपनी मनमानी किए हैं और शासकीय राशि को किस प्रकार से गमन किए हैं और शासकीय राशि को किस प्रकार से दुरुपयोग किए हैं, ये बिल्कुल हकीकत यहाँ पर आप यहाँ पे आने से पता चल गया है। और ऐसे सचिव पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और सचिव मौजूद है, ऐसे सचिव पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मौखिक शासकीय काम का मौखिक किसी प्रकार से कार्य नहीं होता, ये तो आपको मालूम है ना। शासकीय दस्तावेज हो, शासकीय काम किसी प्रकार से मौखिक नहीं होते। सीओ साहब बोलेंगे और आप कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको बिल्कुल बाकायदा प्रस्ताव में आप किए थे? नहीं किए हैं। तो आप लोग कैसे मौखिक पूरे पंचायत के राशि को आप लोग मौखिक पूरा खर्च कर दिए और किसी प्रकार से विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है ग्राम पंचायत में, तो ये अच्छी बात है? हो रहा है मैम। अभी कार्य चल रहा है आंगनबाड़ी भवन भरवा मुड़ा, आंगनबाड़ी भवन जटिया तोरा, उसको अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया जा रहा है। उसका राशि आने पर जैसे ही आएगा समायोजन कर देंगे। चलिए देखिए, आप नवनिर्वाचित सरपंच हो, उप सरपंच हो, यहाँ पे मैं और आम जनता भी यहाँ पे मौजूद है, बता रहे हैं कि अभी राशि जब आने वाला है और आने वाला राशि में आप लोगों को उस राशि का जानकारी देंगे। लेकिन इस प्रकार से जो आप लोग इतना साल तक 5 साल तक किए हैं काम, सचिव जी ऐसा नहीं करते हैं। आपको भी मालूम है शासकीय चीज़ है। ये मत सोचिए आज ये जो शासन है जो पैसा दे रही है पंचायतों में दे रही है, ये आम जनता का पैसा है, आम जनता का टैक्स है। इनकी मनमानी यहाँ पे नहीं चलेगी। इस प्रकार से मैं भाजपा सरकार से भी कहूँगी कि देखिए, आपकी जो डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा का टैक्स द्वारा जो दिया जाता है पंचायतों में विकास करने के लिए, और उस टैक्स का पैसा का किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, ये मैं सभी आम जनता से कहूंगी कि जिस पंचायत में हो, जहां पर भी हो, जिस ब्लॉक में भी हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, जहां पर भी जिस क्षेत्र में भी हो, आप अपने जो अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करिए। और आप पंचायत में है या चाहे वो आप नगर पंचायत में है या चाहे नगर निगम में है, जिस चीज़ में है, आपके टैक्स का पैसा का आप जानकारी लेने का अधिकार है। आप जाके वहाँ पे पूछिए कि इतना पैसा पंचायत में आया है, उस पंचायत का आपने क्या किया। ये हमारा पैसा है, हमारा पैसा का सदुपयोग करें, ना कि आप अपने घर में उपयोग करें या फिर अपने ऐश के लिए काम करें। ऐसा नहीं चलेगा। आम जनता जागिए और जागकर ऐसे जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप लोग जानकारी लीजिए
और नहीं देते हैं तो सूचना का अधिकार लगाइए, अगर उस पर भी नहीं देते हैं तो पिटीशन करिए। ऐसे सरपंच और सचिव के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल आप सक्षम है, न्यायालय जाइए ऐसे सरपंच सचिव के लिए भी, क्योंकि आपके टैक्स का पैसा का जिस प्रकार से दुरुपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। मैं तो ये एक छोटा सा पंचायत बता रही हूँ, ये एक पंचायत नहीं है, हर जिले में हर नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, चाहे नगरीय निकाय, जहाँ पर भी हो, इस प्रकार से जो चल रहा है तो जानकारी लेने के लिए आप बिल्कुल पहुँचिए कि आपका पैसा कहाँ पर आया है और क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पंचायतों में भी जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आम जनता से कहूँगी, आप लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं है, तो जब आम सभा होता है और आम सभा में ये रहता है कि जब तक 60% व्यक्ति नहीं आने से ग्राम सभा निरस्त हो जाता है ना, लेकिन 60% क्या बताऊं, कोई भी पंचायत में 10% वो व्यक्ति नहीं पहुंचते हैं और सबका सिग्नेचर किस प्रकार से किया जाता है। पंचायतों में घर घर जाकर सिग्नेचर कर देते हैं, दादा ये सिग्नेचर कर दे, बाबा ये सिग्नेचर कर दे, और वो व्यक्ति पूछते भी नहीं है कि सिग्नेचर किस लिए कर रहे हैं, और उस सिग्नेचर के माध्यम से सरपंच सचिव पैसा निकाल लेते हैं और अपना काम करते हैं। और आप लोग बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि कब आया पैसा कब चला गया है, ऐसा नहीं है। सिग्नेचर करने से पहले आप देखिए रजिस्टर में कि क्या लिखा है, अगर आप उपस्थित नहीं है तो उस रजिस्टर में सिग्नेचर ना करिए। जो हो गया है उसको तो बदल नहीं सकते हैं, आने वाले भविष्य आप लोग हैं, आप लोग अब इस रूल को अपनाइए और सभी को बताइए कि इस प्रकार से जो हो रहा है वो ना हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूप सिंह है। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पहुँचे हैं और यहाँ पे आज चार्ज नहीं दिया जा रहा है, तो इस विषय में बताइए कि आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है और क्या चीज़ ऐसा है कि आज यहाँ पे चार्ज नहीं दिया जा रहा पूर्व सरपंच द्वारा, क्या ऐसा लग रहा है आप लोगों को? क्या है मैडम, उस दिन के 28 तारीख के जानता हूँ, लेकिन इसका चेक बुक दुनियादारी नहीं जानता हूँ, पूछा तो नहीं हूँ। लेकिन सिड़गिड़ी एक फंड आया है, उसको ये लोग आचार संहिता में हरण कर ली बिना पंच को पूछे, सचिव और सरपंच। उसको उस दिन बोले हैं भी कि ऐसे क्यों गलत किए हो, पंच के क्या वैल्यू समझते हो। तो ये लोग कह नहीं हम अनुमति लिए हैं ऊपर से, तो अनुमति का कागजात दिखाइए, तो वो भी नहीं है। कुछ भी वो बहाना चला है सचिव और सरपंच, लेकिन उसका पुष्टि नहीं किया। इसलिए ना हम लोग लेना है तो आप ले सकते हो कि सरपंच को बोलो, तुम लोग को बोला कि मैं जनता के सामने ही लूँगा, ऐसा एक जन व्यक्तिगत नहीं लूँगा करके रोक दिया है। आज भी सरपंच उपस्थित नहीं है यहाँ, और सचिव कहता है कि कल परसों से बताया हूँ उसको और अभी तक उपस्थित नहीं है। तब पूछे फ़ोन कर ले ऐसे कि तो रायपुर बता रहा है, शाम तक आऊँगा करके बोल रहा है। तो ये पंच जितना बैठा है उसको भटका रहा है। रोजगार गारंटी मनरेगा का काम चलेगा उसको भी बिगाड़ रहे हैं लोग, किसी जनता कमा नहीं पा रहा है। अब आ रहा है कि वो अभी चार्ज नहीं हो रहा है सरपंचों का, तो ये बताइए कि गांव का विकास रुक रहा है या गांव का कोई काम रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, ये बताइए। रुक रहा है मैडम, हर काम रुक रहा है, दस्तखत के बिना। केवल प्रभार दे देती तो सब काम चालू हो जाती, गरीबी रेखा बनना चालू हो जाए, रोजगार गारंटी जॉब कार्ड बनना चालू हो जाए, ये सब चीज़ बनना चालू हो जाए। लेकिन वो रोक दे तब का करबे, मझधार में फंसे है आदमी। सही बात है कि ये देखिए कि गांव का विकास के लिए अगर चार्ज नहीं दिया जा रहा है पूर्व सरपंच द्वारा, तो ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी आपका नाम क्या है? मोर नाम गुरबारू मरकाम, ग्राम भरवामुड़ा से। और मैं तो पंचायत के बारे में ये बोलना चाहता हूँ, अगर पुराना भूतपूर्व सरपंच प्रभार दे दी तो हमारा कार्य आगे बढ़ी। कई जन के समस्या है, जॉब कार्ड बनाना है, और यदि जब स्कूल खुली तो आय जाति, अब बच्चों का आय जाति हाँ कई प्रकार की समस्या है। तो यही समस्या जब तक प्रभार नहीं हुई तो नया पदभार बैठे वो कहाँ से आगे विकास करी, हमारा यही कहना है आम पब्लिक का। देखिए, गरियाबंद जिला का ब्लॉक छुरा पड़ता है और छुरा में ये ग्राम पंचायत भरवामुड़ा का मामला है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि पूर्व जनप्रतिनिधि द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस विषय में आज ग्राम पंचायत में बैठक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सभी आम जनता भी मौजूद है यहाँ पर, और उनसे ही हम बातचीत भी करेंगे, उनसे भी
पूछेंगे कि क्या कारण है कि आज मीडिया को यहाँ तक पहुँचना पड़ा और क्या ऐसा कार्य है कि जो नहीं हो पा रहा। और देखिए शासकीय काम में किस प्रकार से बाधा है। और आप समझ सकते हैं कि अभी जब से चुनाव होने के बाद में ये देखिए कि पहले तो सचिव चले गए हड़ताल पर, और हड़ताल पर जाने के बाद में 1 महीना तो जिस प्रकार से पंचायत की स्तर वैसे भी गिरा हुआ था, और आज जिस प्रकार से यहाँ पर बदहाल है और छुरा ब्लॉक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, इसके कारण यहाँ पर देखिए वैसे भी तो विकास आधे से ज़्यादा रुका हुआ रहता है, और वो उसके बावजूद भी आज किस प्रकार से यहाँ पे ग्राम पंचायत में विकास रुका हुआ है। यहाँ पे मौजूद बहुत सारे ऐसे आम जनता के साथ साथ सचिव और नवनिर्वाचित सरपंच यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उप सरपंच यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और आम जनता से भी बातचीत करेंगे कि क्या कारण है और किस कारण से आज यहाँ पर मुझे आना पड़ा है और क्या ऐसा मामला है। तो वहाँ से हम बातचीत करने के बाद में आपसे सबसे पहले हम सरपंच से बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए आम जनता भी बैठे हुए हैं और सरपंच है यहाँ पर, सरपंच के साथ साथ सचिव भी है यहाँ पे मौजूद। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच, पंच और सभी यहाँ पे मौजूद है, और सचिव भी यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वर्तमान नवनिर्वाचित सरपंच से ही बातचीत करूँगी कि क्या कारण है कि आज यहाँ पे बैठा गया है, और यहाँ पर क्या ऐसी समस्या है जिस कारण से यहाँ पर बैठक में बैठे हैं और अभी तक हल नहीं हुई है। यहाँ पे शासन प्रशासन किस प्रकार से मौन है, और शासन क्यों ये जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पर आई हूँ और बातचीत करती हूँ। जी आपका नाम क्या है? यमुना मरकाम। जी ये बताइए कि आज जो आप लोग पंचायत में बैठे हुए हैं और क्या कारण है, किस कारण से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, और क्या ऐसी समस्या आ गई है कि जिसका समाधान अभी तक हो नहीं पा रहा है, प्रशासन अभी तक मौन है और नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसा समस्या है? आज प्रभार देना था लेकिन सरपंच नहीं आए। जो पूर्व सरपंच है ना प्रताप सिंह नेताम, वो नहीं आए हैं। उसको ना सूचना दिए गए थे, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे को सूचना नहीं दिया है करके। उस दिन भी रखे थे 28 तारीख को, लेकिन उस दिन कुछ कार्य पूरा नहीं होने के कारण स्थगित किया गया है। वो जो मकान टैक्स है उसको पूरा जानकारी नहीं दिए गए और केस भी कंप्लीट नहीं किए गए थे। इसलिए क्या ऐसा लगता है कि पूर्व सरपंच चार्ज नहीं देने का मामला क्या है, कि कुछ ऐसा दस्तावेज में गड़बड़ी या फिर क्या ऐसा मामला है? ऐसा क्या लग रहा है आप लोगों को कि सरपंच नहीं देने का कारण? ऐसा कुछ अधूरा ही होगा, तब तो नहीं दे रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी यहाँ पे मौजूद उप सरपंच भी है, और देखिए सभी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे पंचायत के सरपंच के साथ साथ यहाँ पे पंचायत के पूरे पंच बॉडी बैठे हुए हैं और आम जनता भी बैठी हुई है। तो यहाँ पे मौजूद सचिव हैं, उनसे ही हम बातचीत करते हैं और सचिव से ही जानकारी पहले हम ले लेते हैं कि क्या कारण है कि अभी तक चार्ज नहीं हो पा रहा है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबल सिंह मरकाम है। वर्तमान में मैं भरुआ मुड़ा पंचायत का सचिव हूँ। प्रभार देने हेतु सरपंच पंच सभी को सूचना दिया गया था, लेकिन श्री प्रताप सिंह पूर्व सरपंच मेरे को सूचना नहीं मिला। मैं रायपुर में हूँ, अभी आ नहीं पाऊँगा, शाम तक आऊँगा ऐसे बोल करके टाल दिया अपने बात को। इसलिए आज का प्रभार देने में असमर्थ हूँ। तो ये बताइए कि आप यहाँ पे इस पंचायत में कितने वर्षों से कार्यरत है? मैं सितंबर 21 से यहीं पदस्थ हूँ। पदस्थ है, यानी कि 4 साल आपका हो चुका है यहाँ पर पदस्थ है। तो पूर्व में जैसे आप लोग चार्ज दिए थे तो कैसे दिए थे ये बताइए? उस समय मैं नहीं था मैडम, पूर्व में प्रवीण कुमार साहू सचिव था। उसका सरपंच का प्रभार वगैरह पूर्व हो चुका था, बीच में ही मैं आया हूँ। आप जिस भी अपने मुख्यालय में जिस भी पंचायत में आप रहते थे तो वहाँ पर क्या ऐसा कैसे आप लोग चार्ज को लेते थे और देते थे ये बताइए? हम लोग तो जहाँ जहाँ पंचायत पूर्व में था उसमें सभी नवनिर्वाचित पंच सरपंच को बुलाते थे, और सरपंच पूर्व सरपंच थे उसको समक्ष, और गांव के नागरिक भी कुछ रहते थे, और उसको पढ़ के जो वाचन किया जाता था, और जो सामग्री वगैरह जो लिस्ट है और उसका ऐप है का जो पढ़ कर सुनाया जाता है, उसके बाद प्रभार
हस्तांतरण किया जाता था इसमें। जी, आपका अभी यहाँ पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आय व्यय का किसी प्रकार से यानी कि दस्तावेज मौजूद नहीं है, तो इसके विषय में बताइए। दस्तावेज चार्ज लिस्ट वगैरह है मैम, वो दस्तावेज वगैरह ये बैग में है। अब सरपंच के नहीं आने कारण मैं यहाँ टेबल पर नहीं रखा हूँ। उस दिन सब टेबल में रखा था। वो चेकबुक वगैरह को सभी सरपंच अपने उठा के फिर अपने हाथ में रख लिया है। पासबुक भी अपने हाथ में यानी कि यहाँ पर रखा था, उसको फिर वापस ले लिया अपने। कब और लिए? वो 28 तारीख को प्रभार देने के लिए यहीं रखा था मैं। तो इसको बोला मैं सिर्फ ये बताइए, ये आपका दस्तावेज है लेकिन वो सरपंच कैसे ले गए? यही पासबुक और चेकबुक सब यहीं सामने निरीक्षण समक्ष ही रखा, तो सरपंच अपने हाथ में ही रखा। जिस दिन चार्ज दूंगा उस दिन फिर लाऊंगा ऐसे बोल के ले गए सर मैं। ये तो गलत है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, हो सकता है आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो चेकबुक और इस टाइप का अगर ले जाते हैं तो किसी प्रकार से कुछ कार्य कर सकते हैं उसमें? नहीं कर सकती मैं। आपका दस्तखत था? नहीं, कुछ नहीं था, नहीं था। कुछ नहीं था। जो चेक था ना पूरा निरंक था, पूरा था, कुछ साइन वगैरह कुछ नहीं है। सिर्फ उसको हमको गिनती करके देना था कि इस चेकबुक में इतना पत्ता है, इतने में इतना पेज है, इतना पेज है। और ननुराची सरपंच उसको निरीक्षण भी किए, पासबुक वगैरह, पासबुक और चेकबुक को उसको निरीक्षण किए। उसके बाद बोला मैं आज नहीं लूँगा प्रभार, आगामी में लूँगा पूर्ण दस्तावेज आने पर, ऐसे बोल दिया। ये सचिव जी ये बताइए, आपकी लापरवाही नहीं है? सरपंच कैसे चेकबुक को ले जा सकते हैं अपने पास में? ये तो दस्तावेज आपकी है और पूरे पंचायत के जितने भी दस्तावेज होते हैं, चाहे वो आपके चाहे आय व्यय की जानकारी का हो या फिर रजिस्टर है, जिस प्रकार से भी है, पासबुक है, ये तो सचिव के होता है ना, ये सरपंच का तो नहीं है। पासबुक मेरे पास है मैडम, पासबुक रोकड़ भाई जो प्रभास सूची सब मेरे पास है। वो भी उस दिन रखे थे देने के लिए, और कुछ का क्या समझे पता नहीं भाई, और उसको मैं रख लेता हूँ, अगले समय आऊँगा फिर जब आगामी डेट होगा तब 4 के दिन संपूर्ण प्रभार दे दूंगा बोले। पहले भी ले जाते थे ऐसे कि अभी फर्स्ट टाइम लेके गए? नहीं, उसके पास ही था चेकबुक वगैरह, कुछ उसके पास था, कुछ मेरे पास था। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये बताइए कि आप लोग अब कैसे, अगर मान लीजिए वो नहीं आते हैं तो आप लोग कैसे चार्ज देंगे? मैं एक बार मार्गदर्शन लूँगा सीओ सर से कि आप सूचना जारी कर देता हूँ। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद एक तरफा जैसे भी आदेश करेंगे सीओ सर का, मैं नियम का पालन करूँगा। चलिए ठीक है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे नवनिर्वाचित उप सरपंच हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? राधेश्याम नेताम। ये बताइए नेताम जी, आप लोग आज यहाँ पे बैठक में जिस प्रकार से चार्ज नहीं दिया जा रहा है और सचिव बता रहे हैं कि उनके पास में आधे दस्तावेज तो उन्हीं के पास में है, चेकबुक वगैरह जो भी है जैसा है, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब मैडम बात ऐसा है कि सरपंच में अगर कुछ तो है, इसलिए वो अब खुद पासबुक चेकबुक अब खुद ले गए हैं। कुछ ना कुछ होगा तभी ऐसे कर रहे हैं वो। आपको क्या लगता है कि अभी तक चार्ज नहीं दे रहे हैं, इस विषय में बताइए। अब जैसे कुछ काम का पैसा वगैरह है होगा या निकाले हैं, जैसे भी अभी अपना सेरिकेशन सेट का है 2 लाख, एक का सिर्फ भरोमुड़ा में डीपीसी हुआ है और हीरा बतर में तो कुछ हुआ ही नहीं है, और पैसा निकाल लिए हैं, उनका भी हिसाब नहीं दे रहे हैं वो। हिसाब किताब में गड़बड़ी है, इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे चार्ज नहीं दिए हैं। और पंचों से मैं बात करती हूँ। जी, आपका नाम? दुर्पति टांडे। ये बताइए कि आप लोग आज यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे चार्ज नहीं दिया जा रहा है पूर्व सरपंच द्वारा, तो इस विषय में बताइए क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैडम, बताइए। मैं इसलिए आपको फ़ोन लगाई थी सर, ये ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा है, हाँ वहाँ पर पूर्व सरपंच द्वारा अभी तक चार्ज नहीं दिया जा रहा है। तो इस विषय में आपको फ़ोन लगाई थी कि क्यों नहीं दिया जा रहा और इसका कारण क्या है सर? 2-3 बार मैं आदेशित कर चुका हूँ प्रभार के लिए, आज भी प्रभार के लिए सभी लोग बैठे थे जी, लेकिन सचिव और वहाँ की सरपंच मुझे फोन की थी, यमुना बघेल, यमुना नेता ऐसा कुछ है, तो वो सरपंच से बात हुआ, पूर्व सरपंच से तो बोलता है रायपुर में हो जी। अब मैं उनको बोला अगर वो रायपुर में है तब तो प्रभार नहीं हो पाएगा, तो इसका डेट आगे बढ़ाइए, कल करवाइए और कल अनिवार्य रूप से उसको नोटिस दीजिए कि प्रभार आप दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला से मतलब जनपद सीओ को लिखा जाएगा करके। जी,
सर एक मामला ऐसा भी था, ये ग्राम पंचायत कुटेना का मामला था और वहाँ पे पूर्व सरपंच द्वारा नहीं दिया जा रहा था, तो वहाँ पे एक तरफा कर दिया गया था कि भाई वो नहीं दे रहे हैं। तो क्या है, सरपंच सचिव जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए कि कहाँ पर कौन सा काम बाकी है, कौन सा क्या है, कौन सा काम नहीं हुआ है, कितना रुपए है, क्या नहीं है, पूरा लिस्टिंग करके एक तरफा दे दिया गया था चार्ज आम पब्लिक के ये सामने देखिए, में। हाँ इसको ऐसा भी किया जा सकता है, मेरे द्वारा आदेश होता है एक तरफा प्रभार का, जी लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें पूर्व सरपंच अगर देना तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसने जो जो कार्य किया है वो अपना पूरी लिस्टिंग करके रखता है, क्या कार्य अधूरा है, कितना राशि बकाया है, तो वो बेहतर होता है। बाकी एक तरफा प्रभार तो हम कर सकते हैं, जी अगर कल नहीं होता प्रभार जी तो एक तरफा प्रभार का आदेश मैं कर दूंगा। जी 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 वही चाहते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पंचायत में बहुत सारी ऐसी समस्या है और बहुत सारा काम नहीं हो पा रहा है, इसके हाँ, कारण हाँ। ग्रामीण भी यहाँ पे आक्रोश है बहुत सारे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग प्रभार ले लें, वित्तीय प्रभार भी उनको मिल जाए और कार्य प्रारंभ कर ले। उसमें हमारा ही जो योजना है वो लोगों को जन जन तक पहुंचेगा, सारी योजना। जी सर नहीं तो ऐसे में किसी का राशन कार्ड रुका है, किसी का जॉब कार्ड रुका है, जी ऐसा हो जा रहा है। तो हम खुद चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सबको प्रभार हो जाए। जी जी सर और कल उसको मैं करवाता हूँ, अगर कल नहीं होगा ना तो परसों मैं आदेश कर दूंगा उसको। जी सर जी हाँ जी हाँ ठीक मैडम, ठीक ओके। है, थैंक यू सर। जी देखिए, ऐसा बहुत सारे ऐसे मामले आए, कई ऐसे मामले हैं कि जहां पर पूर्व सरपंच द्वारा चार्ज नहीं दिया जाता था और यहां पर ऐसा हो रहा है ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा में। तो यहां पे सीओ से बात किया गया है, जनपद सीओ से बात की हूं और उनके द्वारा कहा गया है कि अगर कोई बात नहीं, आज एक नोटिस देते हैं, अगर नहीं होता है, कल अगर नहीं मौजूद होते हैं सरपंच तो उनको एक तरफा कर दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार आश्वासन दिया गया है, लेकिन कार्रवाई क्या दी जाएगी वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से सचिव यहाँ पे मौजूद है और बताया जा रहा है कि सरपंच द्वारा कुछ दस्तावेजों को ले गए हैं, जैसे चेक बुक है और कुछ ऐसा चीज़ों को ले गए हैं, और यहाँ पे ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे आचार संहिता के दौरान यहाँ पर बिना पंचों के जानकारी के प्रस्ताव के और यहाँ पर कुछ राशि निकाल ली गई है। ऐसी बात नहीं है, एक ऐसा ही पंचायत नहीं, गरियाबंद जिला के अंतर्गत में बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर आचार संहिता के दौरान राशि निकाली गई, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस निकाला गया और नोटिस के दौरान केवल उनको खाना पूर्ति किया गया है। ऐसा नहीं, गरियाबंद जिला में 2-3 पंचायत सचिव को भी दिया गया था नोटिस, फिंगेश्वर में भी दिया गया था, जैसे तरी घाट है और एक और पंचायत है, 2 पंचायत में दिया गया था, मैनपुर में दिया गया था, देवभोग में भी ऐसा दिया गया था कि आचार संहिता के दौरान किस प्रकार से राशि निकाली गई है और क्यों निकाली गई है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कलेक्टर महोदय को भी कहूँगी और यहाँ पर जिस प्रकार से किया जा रहा है, जिला सीओ से भी निवेदन करूँगी, जिला पंचायत सीओ से, कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में आचार संहिता के दौरान जिस प्रकार से राशि हरण किया गया था, उस पर नोटिस दिया गया था और लिपापोती किया गया है, ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इस प्रकार से शासन की जो आचार संहिता के दौरान कार्य जो उल्लंघन है और जिस प्रकार से नियम को आप लोग बनाते हैं, नियम राज्य शासन बनाती है, केंद्र शासन बनाती है, नियमों को बनाती है, कुछ उस नियमों को तोड़कर जिस प्रकार से किया जाता है, तो ऐसे सरपंच सचिव के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बैंक मैनेजर से भी कहूँगी, ऐसा नहीं है, नोडल अधिकारी से भी कहूँगी, जिला गरियाबंद के नोडल अधिकारी से कहूँगी कि आप अपने पूरे बैंकों को निर्देश दीजिए कि जिस प्रकार से यहाँ पे आचार संहिता के दौरान राशि निकाली गई है, उनको पता है कि आप पंचायत भंग हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी राशि हरण किया गया है और इस पर बैंक मैनेजर तक वहाँ पर मिली भगत है और उनकी मिली भगत के कारण ये हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि नियम दूसरे के लिए बनाया जाता है। नियम पंचायतों में जो सरपंच सचिव के लिए नहीं बनाया जाता है, ये बताइए। सबसे मैं आम जनता से भी सवाल करूंगी और आम जनता को कहूंगी कि मेरे समाचार के माध्यम से आप देख रहे हैं, जहां जहां से भी देख रहे हैं, आप कमेंट करिए और बताइए कि इस प्रकार से जो किया जा रहा है क्या ये सही है,
ये नियमों को जिस प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है ये सही है। कहिए कि आप लोग जो प्रस्ताव बनाते हैं राशि हरण करने के लिए, वो कैसे प्रस्ताव बनाते हैं? और बताया जा रहा है, जो आम व्यक्ति द्वारा अब भी बताया गया है कि आचार संहिता के दौरान आपने पैसा हरण किया है और बिना पंचों के जानकारी के। इस विषय में बताइए कि आपने कब हरण किया और कैसे किया है? मुझे भी उस संबंध में जानकारी नहीं था मैडम। हम लोग सरपंच अभी मैं प्रभार देने के लिए पासबुक एंट्री कराया ना, तभी पता चला कि डीएससी पेमेंट द्वारा ही इसको भुगतान किया है मैडम। डीएससी पेमेंट द्वारा किया गया है तो किया गया है। मेरे को नहीं पता था कि मैं अगर मेरे को पूछा होता तो मैं उसको ब्रेक कर देता कि डीएससी पेमेंट नहीं करूँगा, इसका कार्य भी अधूरा है, जब पूरा होगा तो पूर्ण होगा तभी करूँगा। वो अपने मेरे को बताया भी नहीं, ना जानकारी भी नहीं दिया और चुपके से अपने डीएससी पेमेंट द्वारा उसको भुगतान किया। जैसे डीएससी पेमेंट भी करते हैं तो ये बताइए सचिव जी, आपके बिना हस्ताक्षर के वो डीएससी पेमेंट तो नहीं करते? कुछ नहीं किया हूँ मैं, जो बिल में हस्ताक्षर हुआ कुछ नहीं किया हूँ मैं। और मेरे को पता भी नहीं था, मैं जब पासबुक को एंट्री कराया ना तभी पता चला कि पैसा कब निकला, हरण किया गया। कैसे निकाल सकते हैं सचिव जी? मैंने ऑनलाइन हो जाता है मैडम। ऑनलाइन हो जाता है आपके बिना जाए? हाँ, बिना जाए बिल लगाने से हो जाता है मैडम। हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, मैं जिला सीओ से कहूंगी कि ऐसे सचिवों पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये देखिए कि जिस प्रकार से आचार संहिता के दौरान किसी को जानकारी के बिना और यहाँ पर राशि हरण किया गया है और राशि हरण करने के बाद में बताइए कि सचिव को पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं के लिए आप लोग के पास नियम नहीं है, आप लोग ये नहीं कर सकते दूसरे दस्तावेज को ना देने का, वो आप लोग के पास नियम है। लेकिन ऐसे सचिव द्वारा जिस प्रकार से राशि हरण कर लिया गया है और सरपंच द्वारा, तो इस पर नियम नहीं बना सकते, इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। इस प्रकार से नियम का उल्लंघन जो आप लोग करते हैं ना, इस कारण से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये भ्रष्टाचार का एक छोटा सा अंक है, लेकिन अभी अगर हम जब अंदर जाएंगे यहाँ पर पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिस पर कार्य नहीं हुए हैं और सरपंच सचिव द्वारा पैसा पेमेंट निकाल लिया गया है। पंचों को भरना नहीं पड़ा है, उप सरपंच उनके बारे में जानकारी ही नहीं है, यहाँ तक कि आम जनता को भी जानकारी नहीं है। और यहाँ तक कि मैं सबसे पहले तो ये बताऊँगी, ये बताइए कि आप एक आध मेरे को प्रस्ताव दिखा सकते हैं? एक प्रस्ताव दिखा सकते हैं, पूर्व प्रस्ताव जो स्वास्थ्य प्रस्ताव हुआ में जी, उस रजिस्टर को मतलब तहसीलदार पास ही जमा किए, एसडीएम साहब जमा किए हैं, अभी तक ले पावती मतलब रजिस्टर को वापस नहीं किए हैं 2-3 वर्ष। तो अविश्वास प्रस्ताव हुआ, रिकॉर्ड कार्रवाई पंच को लेकर एसडीएम साहब के पास है, जो का प्रकरण चल रहा है। किस कारण से? वो सोसाइटी का जो बकाया राशि वगैरह वसूली संबंध में था, उसी के संबंध में पेशी जा रहा था सरपंच में। अच्छा, सोसाइटी जो है पंचायत चला रही है, उसके बाद नहीं है, उसको हम शासन को दे दिए सर, हम लोग चला नहीं पाएंगे, आप शासन ही चलाएगा ऐसे। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पर भी बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सरपंच द्वारा सोसाइटी चलाया जा रहा था जी, और पूर्व सरपंच द्वारा सोसाइटी भी चलाया जा रहा था और वो वहाँ पे भ्रष्टाचार भी है और वो नहीं चला पाए हैं और उनके पास में रिकवरी भी है, यहाँ तक की रिकवरी है। इसलिए तो एसडीएम हाँ रिकवरी में उसके संबंध में पेशी चल रहा है, प्रकरण वही है एसडीएम में। मैं सीओ साहब से कहूँगी, जिला पंचायत सीओ साहब, ये बताइए कि यहाँ पर ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा है, यहाँ पर कई ऐसे चीज़ है जहाँ पर नियम के विरुद्ध कार्य चल रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी बनाइए। जांच कमेटी में ऐसा नहीं है कि यही के व्यक्ति नहीं, जांच कमेटी में ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो निष्पक्ष होकर कार्य करे और ऐसे सरपंच के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करें। ऐसा नहीं है कि लिपापोती करते हुए बिल्कुल छोड़ दिया जाए, नहीं, इसमें सूक्ष्म जांच कीजिए। इस कारण से आज यहाँ पे चार्ज नहीं दिया जा रहा है। चार्ज ना देने का कारण केवल एक है, कई ऐसे चीज़ है जो वो उजागर ना हो जाए, इस कारण से वो भागते फिर रहे हैं। ये एक बहाना है कि मैं आज रायपुर में हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, इतने बड़े तो मंत्री नहीं हैं, चाहे सरपंच थे वो भी अब भूतपूर्व हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में अभी किसी कार्य को लेकर, पंचायत के कार्य को लेकर बाहर गए हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी भूतपूर्व सरपंच होने के बावजूद भी देखिए किस प्रकार से घुमाया जा रहा है। तो ये सब मामला सबसे स्पष्ट है, किसी प्रकार से बोलने की बात नहीं है। ये बिल्कुल आम व्यक्ति के पास मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और पता चला है
सब स्पष्ट है कि यहाँ पर गोलमाल है और इस गोलमाल का सूक्ष्म जांच होना चाहिए। ऐसे सरपंचों के ऊपर रिकवरी होना चाहिए और धारा 40 के तहत तो अब नहीं हो सकता है क्योंकि उनका अब खत्म हो गया है, तो लेकिन जिस भी धारा के तहत में इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, नियम बनाना और तोड़ना ये तो केवल कानून के हिसाब से पंचायतों में आम है, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि सचिव जी ये बताइए कि आप पूरे दस्तावेज को तैयार कर लिए हैं? हाँ, मैं दस्तावेज तैयार कर लिया हूँ मैडम। जैसे सीओ साहब का निर्देश होगा, अगर वो सरपंच नहीं आएंगे और आदेश अधिकारी नियुक्त करेंगे, मैं प्रभार दे दूंगा। मैं सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी, इनकी बात से गोलमोल है, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताऊँगी कि अगर सचिव चाहे तो वो एक तरफा प्रभार दे सकते हैं क्योंकि वो दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। दस्तावेज के अनुसार वो ये कर सकते हैं कि उनका काम कितना दूर तक हुआ था, क्या है, कैसा है, संपूर्ण दस्तावेज में। और आम व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है और पूरे पंच, नवनिर्वाचित पंच मौजूद है, ग्रामवासी मौजूद है, उनको बताते हुए कि ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा है, ऐसा करते हुए सबसे साइन सिग्नेचर लेते हुए वो चार्ज ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो सरपंच को, नवनिर्वाचित सरपंच को चार्ज दे सकते हैं, ये कर सकते हैं क्योंकि शासकीय कर्मचारी हैं और शासकीय कर्मचारी अपने कार्य को लेते हुए आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये ग्राम पंचायत कुटेना में भी इस प्रकार से हुआ था, कई ऐसे पंचायतों में हुआ था कि सरपंच को गोलमाल होने के कारण वो आके चार्ज नहीं दे रहे थे, तो एक तरफा चार्ज ग्रामवासी और पूरे पंच और उप सरपंच और नवनिर्वाचित सरपंच और सचिव द्वारा दे दिया गया था। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसे ज़्यादा घुमाने की बात नहीं है, लेकिन सचिव नहीं चाह रहे हैं, इसके कारण आज इस टाइप का बार बार घुमाया जा रहा है क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ तो सचिव का भी हाथ होता है। इस कारण से बिल्कुल समझ में आता है कि सरपंच और सचिव इस ग्राम पंचायत के जो हैं इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए। और सचिव जी आप ये कर सकते हैं, आप दस्तावेज को पढ़ के सुना सकते हैं और सुनाने के आधार पर पूरे पंच और उप सरपंच और नवनिर्वाचित सरपंच से और आम जनता से और ग्राम के पटेल हैं उनसे आप सिग्नेचर लेकर आप चार्ज दिलवा सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कई पंचायतों में किया गया हो मैडम। लेकिन आप नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। मैं जैसे उसका सीओ साहब बोले सूचना दूंगा, नोटिस दूंगा, उसके बाद नहीं आएगा तो मैं मार्गदर्शन लूँगा, दे आओ। सचिव जी ये बताइए, ठीक है और सीओ साहब ये यहाँ पर तो आप इतना गोलमाल कर रहे हैं लेकिन जब सरपंच पैसा निकाल लिए तब आपको जानकारी नहीं हुआ, ये बताइए। वो क्या मैडम, विश्वास के साथ ऑपरेटर के पास ही मतलब वो DST है हम लोगों दोनों का, उसी जो जाके मिली दोनों चर्चा किया होगा, वो निकाल लिया मैडम। देखिए इनके कहे के अनुसार कहा जा रहा है DST मतलब ऑपरेटर के पास ही है, ये जनपद पंचायत ऑपरेटर के पास, पंचायत ऑपरेटर के पास। क्या नाम है उनका? ललित कुमार यादव, ललित यादव। तो ये बताइए, देखिए जनपद पंचायतों में सरपंच सचिव का DIC दोनों का वहाँ पे मौजूद रहता है और वहाँ पे ऑपरेटर कहा जाता है कि ऑपरेटर द्वारा जिस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैं उनसे ही बातचीत करती हूँ ललित यादव से कि वो किस प्रकार से निकाले हैं। ललित भाई। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा में आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर सचिव द्वारा कहा गया है कि एक DIC जो आप लोग के पास में रहता है, भरवा मुड़ा का DIC? नहीं, उनके पास रहता है, खुद मालिक हम लोग। उनके पास में रहता है, लेकिन ना आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और आपका मैं कथन ले रही हूँ यहाँ पर कि वहाँ के जो ऑपरेटर हैं और सरपंच द्वारा इन लोग पैसा निकाले हैं आचार संहिता के दौरान और मुझे पता ही नहीं है। किनका कहना है? सचिव का? सचिव का कहना है। अच्छा, उनमें तो दोनों का साइन लगता है मैम, अकेले का तो लगता ही नहीं है। दोनों का साइन लगता है? ऑफिस में DSC का कोई काम नहीं होता है।
ऑफिस में डीआईसी का कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं होता। इन लोग पैसा पेमेंट को कैसे निकालते हैं? इन लोग अपना जो भी सुविधा देखती है, कोई ऑपरेटर यहाँ पे गोपाल का दुकान है, मेरा दुकान है, वहाँ पे जाके अपना सुविधा अनुरूप बैठ के कराते हैं। इन लोग बाहर से भी काम करवाते हैं? हाँ, बाहर से काम करवा रहे हैं? हाँ, उस वाले काम में ऑफिस का किसी भी एम्प्लॉय का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन लोग बाहर से काम करवाते हैं ना? हाँ हाँ, तीन का क्या? मैडम वो फ्री है, उन लोग, उनका साइन है, अपना जो भी हो कहीं से भी करा, ऑफिस में उसके लिए कोई वो बाध्यता नहीं है। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, इसलिए आपका कथन मैं ले रही हूँ कि ये हकीकत है कि क्या है। आचार संहिता के दौरान जिस प्रकार से लिया गया है पेमेंट, और बताया जा रहा है ललित और क्या बोलते हैं पूर्व सरपंच, क्या नाम है पूर्व सरपंच का? प्रताप सिंह नेताम द्वारा ये दोनों को मिली भगत से हुआ है, पेमेंट निकाले हैं। सचिव बोल रहे हैं मेरे द्वारा किसी प्रकार से जानकारी नहीं है, मैं हड़ताल में था, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। नहीं, इसके बाद नहीं जा रहा हूँ मैडम। नहीं, हड़ताल में नहीं थे उस समय? नहीं, नहीं बोल रहे हैं आचार संहिता के दौरान मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, इसके बाद मैं भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऑफिस में डीएससी वर्ग का कोई काम नहीं होता। नहीं होता है ना? नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि आचार संहिता के दौरान जिस प्रकार से पेमेंट निकाला गया, कितना लाख रुपए निकाले हैं? सेग्रीगेशन के लिए, हीरा बतर के लिए डीएससी पेमेंट द्वारा 1 लाख भुगतान किया है, और भरुआ मुड़ा के लिए 1 लाख रुपये डीएससी पेमेंट द्वारा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए निकाला गया है, और पहले बताया गया था सचिव द्वारा कि मेरे सिग्नेचर के बगैर निकाला गया है। आपका सिग्नेचर नहीं लगता मैं? अच्छा, तो बिल में मैं सिग्नेचर नहीं किया हूँ, वो सरपंच निकाला, बिल बनाया, बिल करके डीएससी पेमेंट करवाया मैंने उसको। डीएससी पेमेंट बाद में मेरे को बताया कि नहीं भाई, मैं पासबुक जब प्रभार देने के लिए तैयारी किया तब बताया कि नहीं, मैं इसको डीएससी पेमेंट कर दिया हूँ, सेग्रीगेचर को मैं जल्दी से काम पूर्ण कर दूंगा, ऐसे बोल रहा हूँ अपने से। यहाँ पे आचार संहिता के दौरान 2 लाख रुपए निकाला गया, और जिस प्रकार से देखिए जब सरपंच पद ही नहीं है उस समय देखिए कि पेमेंट निकाला गया है, और अभी तक काम पूरा हो गया है? नहीं, एक डीपीसी हुआ है, एक अभी लेआउट दिया है, इसको मतलब नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, और चुनाव के बाद चालू किया गया है। तो देखिए पेमेंट निकाल कर चुनाव का खर्चा किया गया। खड़े हुए थे? नहीं, खड़े नहीं हुए थे सरपंच? अच्छा, नहीं हुए थे, खड़े नहीं हुए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा है, अभी नवनिर्वाचित सरपंच है, महिला है, और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व में जितने भी कार्य किए गए हैं उस पर सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। मैं जिला पंचायत सीईओ मरकाम सर से भी कहूँगी, जिस प्रकार से यहाँ पर ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा है, और वहाँ पर जिस प्रकार से 2 लाख रुपए आचार संहिता के दौरान निकाला गया था और उसका उल्लंघन किया गया है, और उस पर रिकवरी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, और उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल खाना पूर्ति किया जाए और खाना पूर्ति करके ख़त्म किया जाए। ये बताइए, कल दे देंगे आप लोग चार्ज? हाँ, मैं कल दे दूंगा। मैं जैसे आप सरपंच की जाकर सूचना करूंगा, और जैसे सरपंच आएगा, हाँ आते हैं, मैं तत्काल। नहीं आते हैं तो? नहीं आते सर से सूचना करूंगा कि नहीं आए, सर को दोबारा नोटिस दिया, सर नहीं आए, अब क्या करेंगे मार्गदर्शन। मैं अब अधिकारी यहाँ से जो एक तरफा प्रभार देने के लिए आदेश कीजिए, मैं दे दूंगा प्रभार से। चलिए ठीक है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।